क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 में आपका स्वागत है। चैप्टर को थोड़ा सा चैप्टर नंबर आप टैली कर लीजिएगा क्योंकि चैप्टर अलग अलग हैं नाम। ई पाठशाला में जो बुक दी है उसमें चैप्टर के नाम अलग हैं। 6, 7 में थोड़ा सा हो सकता है। आप चैप्टर का नाम देख करके तैयारी करिए। किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे राजाओं का राज्य शुरू हुआ और कौन कौन से भारत में कौन कौन से ऐसे राजा थे, कौन कौन से ऐसे राजवंश थे जिन्होंने, और कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर राज्य होना शुरू हुआ। ये चैप्टर हमें इस बारे में बताता है। तो सबसे पहले इसके कीवर्ड हम देखेंगे। जैसे अश्वमेधा शब्द इसमें बहुत आया है। तो एक रिचुअल होता था जो पावर को शो करने के लिए, कि राजा के पास कितनी पावर है उसको शो करने के लिए यूज़ होता था। इसमें एक हॉर्स जो है अश्वमेध यज्ञ करने के बाद फ्रीली छोड़ दिया जाता था एंड इट वाज गार्डेड बाय राजाज मैन, और राजा के मैन उसको गार्ड करते थे। और यदि कोई युद्ध उसे पकड़ लेता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। ये अश्वमेध या हॉर्स सैक्रिफाइस कहलाता था। फिर जब पहले जो है राज्य हुए तो उनमें वर्ण चलते थे। सोसाइटी में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको ये 4 नाम याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं कौन कौन से वर्ण थे। मतलब कुछ लोग पढ़ाने का काम करते थे, वो ब्राह्मण थे। कुछ लोग रक्षा का काम करते थे, वो क्षत्रिय थे। कुछ जो थे वो व्यापार करते थे, वो वैश्य थे। और कुछ जो थे वो सेवा करने का काम करते थे, वो शूद्र थे। बाद में फिर इनको जातियाँ बना दी गई जिसके कारण समाज जो था वो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगे। फिर है जनपद। जनपद शब्द का मतलब था कि जहाँ पर जैसे आज होते हैं गांव होता है, गांव से बड़ा तहसील होती है, तहसील से बड़ा जिला होता है। तो जनपद का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग सेटल हो गए थे। और महाजनपद उससे बड़ा होता था जो फोर्टिफाइड होता था। फोर्टिफाइड मतलब उसके आसपास किले होते थे और वो राजा उसमें शासन करता था। टैक्स जो थे वो राजा के कमाई के साधन थे। टैक्स जो है वो फार्मर पर, क्राफ्ट पर्सन पर, हार्डर मतलब जो फल वल इकट्ठा करते थे और उसे बेचते थे जंगलों से, हंटर्स पर और गैदरर्स पर जो है वो लगाता था टैक्स राजा। और राजा को टैक्स देता था तो उस टैक्स से वो पैसे कमा करके और पैसे इकट्ठा करके और राज्य जनता की सेवा करता था। तो ये कीवर्ड हैं जो हमें लेसन को समझने में मदद करेंगे। कम्मकारास जो थे वो ऐसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। मगध और वज्जी जो थे वो इम्पॉर्टेंट महाजनपद थे। और गण और संघ जो थे ये एक नहीं थे, कई राजा मिलकर के जो शासन करते थे तो उनका गण और संघ बनता था। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से हम समझें कि कैसे कौन कौन से, जैसे आज हैं, आज हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे हैं। तो समय में अवंती होता था मध्य प्रदेश में। फिर उसकी राजधानी जो थी उज्जैन थी। अवंती उज्जैन को भी कहते थे। मगध होता था, अंग प्रदेश होता था, तो पांचाल प्रदेश होता था। तो ये सारे उस ज़माने में, गंधार एक प्रदेश होता था। तो ये उस ज़माने के जो है महाजनपदों के नाम हो। तो इसमें हमको इस लेसन में यही बताया गया है। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में कीवर्ड नोट करने होंगे। ये कीवर्ड आपको नोट करना है। उसके बाद फिर आपको जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसमें जैसे पहला दिया है कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो राजा जो था वो अश्वमेध यज्ञ who led the Ashwamedh horse pass through their land were invited to the sacrifice। तो जो लोग अपने यहाँ से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जाने देते थे क्या उनको यज्ञ में बुलाते थे? तो हाँ, ये बात सही है। चैरियोटर मतलब होता है रथ को चलाने वाला, जिसे सारथी कहते हैं। वो सैक्रेड वाटर राजा के ऊपर डालता था। क्या ये बात सही है? तो नहीं, उसका काम रथ चलाना था, इसलिए ये बात गलत है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलेसेस पाए हैं जनपदों में। तो जनपदों में जनरली पैलेसेस नहीं होते थे, जनपद छोटे होते थे, इसलिए ये बात गलत है। पैलेसेस जो होते थे वो महाजनपद में होते थे। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर्स। तो ये बात जो है गलत है। पेंटेड ग्रे वेयर्स से जो है पॉट्स स्टोर करने के लिए नहीं बनाए जाते थे। उस ज़माने में जो पॉट्स पेंटेड ग्रे वेयर
के जो बनते थे वो खाना खाने के लिए बनाए जाते थे। मैनी सिटीज़ इन महाजनपदा वर फोर्टिफाइड। महाजनपद में जो बड़ी बड़ी शहर थे उनके आसपास किले बने हुए थे, उनके आसपास दीवारें बनी हुई थी। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो महाजनपद को यदि आप समझ लें तो आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। फिर है हु वर द पर्सन दैट हैड टू गिव टैक्स। वो कौन कौन से लोग थे जिनको टैक्स देना पड़ता था। तो वो थे हंटर गैदरर, फार्मर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, हर्डर। ये लोग जो थे जिनको टैक्स देना पड़ता था और राजा इनसे टैक्स लेकर के फिर इन्हीं के ऊपर खर्च किया करता था। आपके बुक में ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपको नाम भरना है उन लोगों के जिन लोग टैक्स भरा करते थे। तो आप यहीं से चूज़ करके ये नाम भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबली ऑफ गना। गण की असेंबली में, गना मतलब होता था कि जो राजा, मतलब जो किसी गना का मतलब होता था कि एक राजाओं का समूह होता था जिनमें मतलब राजा लोगों को इनवाइट किया जाता था। तो गण में कौन कौन लोग आते थे। तो गण में जानी माने व्यक्ति आते थे, अच्छे अच्छे सेठ आते थे, विद्वान व्यक्ति आते थे, मगर उनमें वुमेन, दास, कमकार, इनको नहीं बुलाया जाता था क्योंकि ये लोगों को वो मतलब निम्न मानते थे। उस ज़माने में समाज में अच्छे लोगों को ही गण में बुलाया जाता था, गणा कहा जाता था। जैसे इन्हीं लोगों को राजा चुनने का अधिकार होता था, या इन्हीं को जो है राजा की नीतियों में, हालांकि राजा अपनी नीतियाँ खुद बनाता था लेकिन इन लोगों को का महत्व होता था गण में। फिर उसके बाद है जो महाजनपद के राजा थे वो आखिर किले क्यों बनवाते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे। तो वो क्यों बनवाते थे, तो राजा जो थे वो इसलिए किले बनाते थे क्योंकि वो अपने जहाँ जनपद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपने और पावर को दिखाना चाहते थे। तो इसलिए बड़े बड़े किले बनाते थे। जैसे लोग आज जिनके पास बहुत पैसा होता है तो बड़े बड़े घर बनाते, वैसे उस ज़माने में प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को आउटसाइड अटैक से और अपने पावर को दिखाने के लिए ये लोग फोर्ट बनवाते थे। फिर है आज के समय का इलेक्शन और उस ज़माने के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आज के समय में जो इलेक्शन होता है उसमें लीडर्स को चुना जाता है इलेक्शन के द्वारा, जबकि जनपद में रूलर जो थे वो यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे और राजा बनते थे। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है कि इन प्रेजेंट डे लीडर्स आर चोजन बाय इलेक्शन while in Janpadas the rulers had to perform sacrifices such as Ashwamedh और horse sacrifice to become राजा। तो ये आपका चैप्टर हो गया। चैप्टर का नाम और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और कीवर्ड अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। रीडिंग कैसे करना है ये मैंने आपको पहले समझाया है कि एक एक वर्ड को आप समझिए, पढ़िए, और यदि नहीं समझ में आता तो डिक्शनरी से उसको मैच करिए।